आज सुंदरकांड का 7वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन है। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवन का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघ काल के समान मनोहर जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल अट्टालिकाएं देखी। कपिवर हनुमान ने वहां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे, जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे गिरह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मैं दानव ने ही उनका निर्माण किया है। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़ चढ़ कर थे। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर, कांतिवान और मनोहर था। जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वह विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उस विमान की आधार भूमि सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वतमालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों की विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। उस विमान में श्वेत भवन बने थे, सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे, केसर युक्त कमल, विचित्र भवन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। कपिवर हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा, उसका नाम पुष्पक था। वह रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के गृह कार्य उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर और महाभिमान पुष्पक का ही होता था। उनमें नीलम, चांदी और मूंगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्णों के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व ही बनाए गए थे। इस प्रकार सुंदर कलाओं वाले पर्वत के समान तथा बसंत ऋतु में सुंदर कटोरे वाले परम सुगंध युक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। तदंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित अत्यंत दुखनीय और परम पूजनीय जनक किशोरी को न देखकर कपि प्रवर बड़ी चिंता में पड़ गए। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार के परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले कृतमा संतर्क मार्गी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता न लगा, तब वह उनका मन बहुत दुखी हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में सुंदरकांड का 8वां सर्ग सुनाऊंगी।